ये देखिए, ये वो दुकान है जहाँ पे सरकारी दर के ऊपर यहाँ पे मूंग और अन्य अनाज खरीदने की व्यवस्था है। यहाँ पे एक मशीन भी लगाई बताई जो कचरा कचरा उसको फूंकने का काम करती है, सड़िया करने का काम करती है। ये दुकान बंद है, लंबे समय से बंद है और हालात बहुत बड़ी नाजुक हैं। राजस्थान सरकार से हम कहना चाहते हैं कि कौन सी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। किसान लूटा जा रहा है जगह जगह के ऊपर और आपकी सरकार की जो मशीनरी है वो पूर्णतया फेल है। ये दुकान आपकी आज मंडी देखिए, उस साइड से मंडी पूरी की पूरी खुली है। किसान आकर के प्राइवेट मंडियों के अंदर परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकारी जो दुकान है उस पर कोई भी खरीदने वाला नहीं है, न कोई अधिकारी है न कोई यहाँ पे कर्मचारी है। तो इससे बुरी बात हो नहीं सकती। इसलिए राजस्थान सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो एमएसपी का जो कांटा लगाने का तय किया, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कांटा नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर किसान लड़ रहे हैं कि एमएसपी की कोई गारंटी है जो तय कर दिया, भाव में खरीदने की व्यवस्था तो करो। बाजरे की ड्यूटी किसकी थी खरीदने की? राजस्थान सरकार की थी। 2150 का भाव था। राजस्थान सरकार ने कहीं पर भी राजस्थान के अंदर कहीं पर भी कोई भी कांटा नहीं लगाया, उसका भी परसेंटेज था उसके अंदर उसको किसान को देने का। इसलिए अकेली आप वाई लूटना चाहते हो, ये बहुत बुरी बात है। और बिजली का बिल तो हालात से बदतर है बिजली का, तो इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं। राम प्रसाद जी, कांग्रेस खुशियां मना रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और देश में सबसे महंगी बिजली कांग्रेस, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में, और यहां तक कि अगर फतेहपुर की बात की जाए तो एमएसपी की रेट पर एक भी किसान का मूंग अभी तक नहीं खरीदा गया। तो फिर किस लिए वाई? बिल्कुल गलत है। यदि कांग्रेस वाई लेना चाहती है इस आंदोलन की तो बिल्कुल झूठा है। कांग्रेस का एक भी नेता एक भी दिन वहां पे डट करके नहीं रहा। कोई हाथ लगा के आया, जैसे बालाजी के हाथ लगा के आते हैं वैसे हाजिरी दे करके आ गया। वहां पे लोग पड़े हैं, लोगों के पीछे पीठों के अंदर टाक्कर हो गई। लोग सर्दी और गर्मी के अंदर वहां पे सो रहे हैं, दो गर्मियां दो सर्दी का मौसम निकल गया। एक साल से वहां पड़े, एक भी कांग्रेस भी एक भी दिन शाम को जाकर के वहां खाना खाने के लिए नहीं गया। ये झूठी वाहवाही है। कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं है इस आंदोलन के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कोस रही है, बल्कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो यहाँ सब कुछ कर सकती है। बिजली की दरें कम कर सकती है, पेट्रोल डीजल की दरें कम कर सकती है, एमएसपी अच्छी तरीके से लागू कर सकती है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले कमजोर है। ऐसा क्यों? अभी हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी 22 तारीख को हम पूरे प्रदेश के जो चुनिंदा किसानों के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं जयपुर के अंदर। वहाँ पूरा डिस्कशन होगा, इस पे एमएसपी पे भी डिस्कशन होगा, इस आंदोलन पे भी डिस्कशन होगा, इस पेट्रोल डीजल के ऊपर भी डिस्कशन होगा, इस बिजली की जो रेट बढ़ा रखी है लगातार बढ़ाई जा रही है, अभी सरचार्ज और इसका 4 रोज पहले घोषणा की है, वो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। पूरे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो करके अभी राजस्थान सरकार को घेरने का फैसला अब करेंगे। हमें समझ में आ गया किसान को, आज पूरे हिंदुस्तान के किसान को समझ में आ गया, जिस तरीके से नींबू को निचोड़ा जाता है उस तरीके से सरकारों के गर्दन के ऊपर हाथ डाल करके ही कुछ लिया जा सकता है। जैसा एक बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान का वो कहता था कि मैं कुछ भी, जो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने फर्श सीधी कर दी और ध्वस्त कर दिए मोदी ने, और कानून वापस ले लिए। एमएसपी की उसको गारंटी देनी होगी। और राजस्थान सरकार को भी बिजली के सवाल के ऊपर, गारंटी के सवाल के ऊपर, कांटा लगाने के सवाल के ऊपर, बाजरी खरीद के सवाल के ऊपर, मूंग की खरीद के सवाल के ऊपर, जो भी इसके पास ढांचा के संसाधन है उन संसाधनों को यहाँ पे लागू करना होगा। वरना राजस्थान सरकार भी ये सोच ले, आने वाला समय उसके लिए भी बहुत बड़ा बुरा होगा। तुम्हारे मंत्री आपस के अंदर कल परसों का अखबार देगा, तुम्हारे मंत्री आपस के अंदर किस तरीके से कुत्ते लड़ते हैं, इस तरीके से मंत्री आपके कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, आज गांव का गरीब, गांव का किसान, गांव का मजदूर, गांव का नौजवान आज दुखी है। एजुकेशन का सवाल देख लो, हेल्थ का सवाल देख लो, पानी का सवाल देख लो, सड़क का सवाल देख लो, सफाई का सवाल देख लो, पूरा का पूरा ढांचागत जो सिस्टम है वो चरमरा गया है राजस्थान के अंदर। इसलिए समय रहते हुए उसको संभालने की कोशिश करें, वरना जनता आएगी, वरना किसान आएगा, नौजवान और मजदूर आएगा और लड़ाई की ओर आगे बढ़ेगा। और बेरोजगार को लगातार यहाँ विधानसभा के अंदर शेड्यूल शेड पर लगातार बेरोजगार पड़ा है, वहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर बेरोजगार लोग वहाँ पे बैठे हैं। इसलिए इस सिस्टम को सुधारिए। और किस तरीके से नीट का सवाल आया, पिछले दिन में हजारों विद्यार्थी थे जो रो रहे थे, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। और किसी के अभी एक व्हाट्सएप पे आया था कि 150 का पेपर था, 151 नंबर आ गए उसके। ऐसा सिस्टम हमने कभी जिंदगी के अंदर देखा नहीं। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था राजस्थान के अंदर हो रही है उसके ऊपर भी सरकार को वाच करना चाहिए। सरकार को बेहतरीन, अभी मंत्रिमंडल आने वाला है, अच्छे ईमानदार लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करना चाहिए और शामिल करके जनता के बीच के अंदर जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। वरना राजस्थान सरकार के खिलाफ भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं। रामप्रसाद जी, अब जैसे मोदी सरकार ने जो ये अध्यादेश वापस लेने की जो घोषणा की है, उसके बाद कहीं ना कहीं
लोग ये सोच रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरीके से हर तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, किसान इस पर आखिर मौन क्यों है? मौन नहीं है किसान बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहा था और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए किसान को समय नहीं मिला। एक साल से लगातार हम 22 तारीख को राजस्थान की राजधानी के अंदर हमारी मीटिंग है। अखिल भारतीय किसान सभा और चुनिंदा लोगों को हम बुला रहे हैं, वहाँ पे निर्णय होगा और राजस्थान सरकार के खिलाफ इन मुद्दों के ऊपर, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर एक लंबी लड़ाई लड़ने का तैयारी की जाए। क्या हम सोच सकते हैं कि भविष्य में अब कुछ ही समय में अगर ऐसा कुछ राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, किसान है कि राजस्थान सरकार ने जो असंवैधानिक निर्णय ले रखे हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या बिजली है, खाद्य सुरक्षा का सवाल हो या एमएसपी का सवाल हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिलेगा, निश्चित मिलेगा और जुझारू प्रदर्शन मिलेगा। संगठित होकर के लड़ेंगे, सब लोगों को साथ लेकर के लड़ेंगे। तमाम जो घटक हैं, 500 के लगभग किसान संगठन है, उनको हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बड़े नेतृत्व के रूप के अंदर राजस्थान के अंदर हमने लड़ाई जीती है। हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी अमराराम के नेतृत्व के अंदर बेहतरीन तरीके से जीती है और ये 5वीं लड़ाई शाजापुर बॉर्डर के ऊपर अमराराम, राजाराम, मील और योगेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर हम सब उनके साथ थे। तमाम लोग, किसान तबका उनके साथ आज लड़ाई लड़ी है, आज जीती है लड़ाई। इसलिए पुनः इस राजस्थान के अंदर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होंगे। 22 तारीख को हम कोई बड़ी लड़ाई का फैसला करेंगे आने वाले समय में। देश की स्थिति ये है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसान हित में ना कांग्रेस कुछ कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है। दोनों ही किसान के साथ अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे आप वो महंगाई के माध्यम से हो या चाहे किसी और तरह से हो। किसान हित में ना तो कोई राजस्थान सरकार कोई निर्णय कर रही है, ना ही कोई भारत सरकार निर्णय कर रही है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो पूर्व में रही कांग्रेस सरकार भी है, तो वर्तमान में रही भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बैठी है वो भी है। आज किसान बीमा की बात करते हो आप, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बीमा के जो नियम थे, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आने के बाद में उन नियमों में इतने संशोधन कर दिए कि आज किसान को यदि अपनी फसल का बीमा लेना है तो उसके खाते में 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया भी आता नहीं है। और उसको इतनी पेचीदगियाँ बना दी। मोदी जी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि हमने संशोधन कर दिए, लेकिन संशोधन तो आपने बीमा कंपनियों के पक्ष में कर दिए। जितना प्रीमियम आप एक साल में बीमा कंपनियां इकट्ठा करती हैं, उसके बदले में 10% भी क्लेम नहीं दिया जाता है किसान को, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। और जैसे राजस्थान में बिजली की बात आती है तो राजस्थान सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। तो कांग्रेस को तो कहीं वाहवाही लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके कारण कांग्रेस ये कह सके कि हमने किसानों के लिए कुछ अच्छा कर दिया है। इस साल सबसे ज़्यादा फसल खराबा हुआ तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि किसान का मूंग खराब हुआ है, बाजरा खराब हुआ है, तो जो आपने समर्थन मूल्य तय किया उस समर्थन मूल्य पे सरकार उसको खरीदती ताकि कम से कम वो किसान तो पीड़ित नहीं होता। आज किसान का मूंग का आपने समर्थन मूल्य 7,000 से ऊपर कर रखा है, उसका मूंग बिक रहा है 2,000। आपने बाजरे का समर्थन मूल्य 2,100 कर रखा है, उसका बाजरा बिक रहा है 1,000 रुपये में। तो इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो ना राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है, न ही भारत सरकार अपना दायित्व निभा रही है। किसान भाइयों के लिए एक तरीका है कि जिस तरह ये 1 साल आंदोलन चलाया और उन्होंने जिस निष्ठा और ईमानदारी और साहस के साथ इस आंदोलन को चलाया और जिस तरह शहादत दी देश के लिए, वो शहादत किसान को आगे भी देनी पड़ेगी और एकजुट होके कहीं न कहीं किसान के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अपने हक के लिए नियम ईमानदारी से लड़ना होगा। जब तक किसान इस तरह लड़ना नहीं सीखेगा तब तक इन सरकारों के अत्याचार उसको भोगने पड़ेंगे।